दानेदार ग्रेवी वाला हमारा वाइट कौरमा बिल्कुल रेडी है हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। में बारीक कटा हुआ अदरक इस तरीके से ये जाएगा इसके ऊपर। ठीक हो गया जी, ये वाइट कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वेवर, मैं हूं शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। चिकन वाइट कौरमा किस तरीके से तैयार होता है उसकी रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। चिकन वाइट कौरमा इतना टेस्टफुल बनेगा, दानेदार ग्रेवी तैयार होगी। आप कहेंगे कि बाबा जी आज की रेसिपी आपने यूनिक रेसिपी शेयर की है। एक तरह का चिकन खा खा के घरों में आप लोग तंग आ चुके होते हैं। यूनिक रेसिपी दे रहा हूँ, थोड़ी सी हट की रेसिपी दे रहा हूँ, आपने तवज्जो से देखनी है। 1 किलो की रेसिपी दे रहा हूँ। सबसे पहले हम चिकन को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप कौरमा तैयार करें, बेशक वाइट कौरमा तैयार करें, कोई भी कौरमा आप तैयार करें, आप उसकी बोटी जो है वो आप तिक्के साइज़ में ना कराएं, बड़े साइज़ में होती है हमेशा, ये इस ध्यान में रखें। लेग कटा हुआ नहीं होता, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। इसको हम पहले अच्छे तरीके से यहाँ पे वॉश कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे डालेंगे, अच्छे तरीके से इसको हम वॉश कर लेते हैं। जब तक हमारा चिकन वॉश होता है हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक पतीली है। हमने यहाँ पे इसके नीचे फ्लेम को ऑन कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास पानी का इसके अंदर हमने शामिल करना है, ये इस तरीके से, ये देखें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर हमने शामिल करनी है, 2 टेबल स्पून हमने वाइट वाले तेल शामिल कर देने हैं इस तरीके से। साथ में हमने बड़े साइज़ का 1 प्याज शामिल कर देना है इस तरीके से। छोटे हैं तो 2 कर देना, ठीक हो गया। इस तरीके से काट के, बड़ा बड़ा काट के कर देना है। ये हमारे पास 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था, ये इस तरीके से शामिल कर देंगे। 8 जवे लहसुन के शामिल कर देंगे। साथ में हमारे पास ये 7 अदद सब्ज़ मिर्ची हैं, ये शामिल कर देंगे। ये हमारे पास 2 टेबल स्पून वाइट सिरका है। ये वाइट सिरका हम इसलिए डाल रहे हैं, अगर वाइट सिरका नहीं डालेंगे तो इसका जो कलर है, वाइटनेस जो है वो बरकरार नहीं रहेगी। इसके कलर को बरकरार रखने के लिए हम इसके अंदर वाइट सिरका शामिल करेंगे और इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये लें जी, ये तमाम चीज़ें बॉयल हो चुकी हैं, कलर देख सकते हैं। सिरका डालने का ये फ़ायदा होता है, इस तरीके से हर चीज़ आपकी वाइट वाइट रहेगी। ये वो सीक्रेट है जो कोई बंदा आपको बताता नहीं है, हम बताएंगे। यहाँ पे चिकन धुल के आ गया है, इसको यहाँ इस बॉल में डाल देंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा जब चिकन की बड़ी बोटी होती है तो यहाँ से जब आप इसको पकाते हैं या फ्राई करते हैं तो ब्लड निकलता है। उसके लिए हम यहाँ पे इसके अंदर 3 टेबल स्पून वाइट सिरका शामिल कर देंगे। साथ में नमक लगा देंगे 2 टीस्पून इस तरीके से, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारे ये जो प्याज और सब्ज़ मिर्चें वगैरह हमने बॉयल की हैं वो भी ठंडी हो जाएंगी। इसको भी छोड़ देंगे ताकि हमारी कुकिंग में, हमारे कौरमे में ब्लड वगैरह कहीं नज़र ना आए। 10 मिनट के बाद मिलेंगे जी। ये चीज़ें हमारी तमाम ठंडी हो चुकी हैं, जो बॉयल की थी इनको उठाएंगे और यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इसमें, इस तरीके से, अच्छे तरीके से। अच्छा जी बाबा जी, होंड की करना है, अब मैं बताता हूँ। 1 कप चाय वाला दही का है हमारे पास, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। अब इसको हम तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। तमाम चीज़ें ग्राइंड कर ली। यहाँ पे एक पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फ्लेम हमारा हाई रहेगा। 1 कप ये वाला चाय वाला कुकिंग ऑयल का है हमारे पास, ये शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आप ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर बाद में आपको ऑयल निकालना पड़ेगा। मैंने इसलिए 1 कप चाय का लिया। घर में ख़वातीन जो बनाएंगी प्रॉब्लम ही कोई ना हो। अच्छा, ये जो हमने सिरका और नमक लगा के रखा था, ये पानी छोड़ दिया। पानी को वेस्ट नहीं करना, पानी के साथ ही हमने इसको फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अच्छे तरीके से ऑयल ऊपर आ जाएगा, तब तक आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने पे चिकन को कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये अपना कलर भी चेंज कर लेगी और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपसे मिलते हैं। 2-3 मिनट लगे हैं, चिकन ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो रहा है। अभी पानी जब तक, देखें मेरी बात सुने यार, मुंह की तरफ करना। आप लोग जल्दबाजी ना क्या करें कुकिंग में या कारोबार करते हुए, थोड़ा सा तसल्ली से, सब्र से इसकी जो भुनाई है वो कंप्लीट किया करें, फिर खाना अच्छा बनेगा। इसकी हम यहाँ पे भुनाई हो रही है, जब तक यहाँ पे हम दूसरे काम की तरफ आ जाते हैं। फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फ्लेम ऑन करने के बाद इसके अंदर हम आधा कप कुकिंग ऑयल चाय वाला शामिल कर देते हैं, गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी ब्लड वाली, ये ब्लड निकलना शुरू हो गया, ये देख लें। ये हमने खुश करना है, यहाँ पे ब्लड नहीं होना चाहिए, बात ध्यान में रहे। इसको इस तरीके से सिरके ने और नमक ने जो हमने लगा के रखा था उसने इसको बिल्कुल ड्राई कर देना है, ताकि खाते वक्त आपको थोड़ा सा मूड ख़राब ना हो। जब ऑयल गर्म हो जाए, आधा कप इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़रा ज़्यादा जाएगा, शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। हाँ, सुभान अल्लाह। साथ में कुछ खड़े गरम मसाले, दारचीनी, साबित ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, 2 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायचियाँ, लौंग, काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून और तेज़पात, ये शामिल कर देंगे। इस तरीके से 2 मिनट के लिए इनको इस तरीके से फ्राई करेंगे। अच्छा बाबा जी, एक ही बन रहा है तो एक ही बन रहेगी, ये वाइट कौरमा ही तैयार हो रहा है, ये इसकी ग्रेवी तैयार हो रही है, ये चिकन फ्राई हो रहा है। ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था तिल का और प्याज का, ये शामिल करेंगे इस तरीके से। हाय 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 हैं। और इसको 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, इस तरीके से पानी वगैरह को खुश करेंगे। ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन का कलर ये इस तरीके से हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो गया है। अगर आप समझते हैं आप ऑयल कम इस्तेमाल करते हैं तो इस टाइम पे आप ऑयल रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल इसके अंदर वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। इसके अंदर हमने चिकन को फ्राई कर लिया, लेकिन हम क्या समझते हैं थोड़ी शाइनिंग के लिए ऑयल होना चाहिए। हम ये उठा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से। और इसको अब चिकन को और मसाले को 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स करके दोनों को भुनाई करेंगे। देखें आप हैं, लुक चेक करें ये इस तरीके से। सुभान अल्लाह। जब बनेगा जब बताऊंगा मैं आपको, 4 मिनट के बाद मिलते हैं। मैंने जो हर काम जो है ना, मैंने वो मीडियम फ्लेम पे किया। प्रेशर वाले जो चूल्हे हैं उसका मीडियम फ्लेम, ठीक हो गया। अगर घर वाले हैं तो हाई फ्लेम, इस तरीके से मैंने किया। हाई फ्लेम पे करने का मकसद ये होगा हमारा कि हमारी बोटी घुलेगी नहीं, टूटेगी नहीं, ये बात ध्यान में रहे। हम फ्राई जब करेंगे, इस टाइम पे आके ऑयल ऊपर आ गया है। अच्छा, हमने सिरका और नमक लगा के रखा था, नमक चौक के नहीं दब्बी रखना। अब मैंने चेक किया थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा, मैं थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ। मैं लाहौरी नमक इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जो घर में करते हैं पिंक साल्ट वगैरह या जो भी आयोडीन वाला वो आप डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के वाइट पेपर, ठीक हो गया। काली मिर्च चौके नहीं दाब देनी, मुंह की तरफ करना कैमरे। टमाटर नहीं दाब देने चौके, इसमें नहीं जाएंगे। दड़ा मिर्च चौके नहीं दाब देनी, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। दम वाले फ्लेम पे ले आएंगे, इंतहाई दम वाला फ्लेम इस तरीके से। बाबा जी दम वाला फ्लेम क्यों करने लग गए हो? 1 कप दूध का जो डल लगाना है, वाइट कौरमा जो तैयार हो रहा है, ये दूध 1 कप लगा देंगे इस तरीके से। इसको मिक्स करेंगे। हूँ बाबा जी की करना है, तैयार हो गया? नहीं भैया जी कितने तैयार हो गया। मिक्स करने के बाद हम इसको दम वाले फ्लेम पे कवर दे के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कवर को उठाने लगे हैं, बहुत कमाल की खुशबुएं आ रही हैं, ठीक हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप समझते हैं कि ऑयल ज़्यादा है तो ऑयल आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये तैयार हो गया। तैयार हो गया? नहीं, थोड़ी सी क्रीम इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से दम वाले फ्लेम पे। वाइट चीज़ जब भी इस्तेमाल करें दम वाला फ्लेम रहेगा इस तरीके से। इसको मिक्स कर देंगे, ठीक हो गया। मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे बाबा जी, हुण की करना है? हुण कुछ भी नहीं करना, हुण बस इनू 2 मिनट के लिए दम ते रखना है तो फिर ला लेना है। 2 मिनट के लिए कवर लगा देंगे, 2 मिनट के बाद मिलते हैं। ये लें जी, फ्लेम को बंद करने लगे हैं, कवर को उठाने लगे हैं। दानेदार ग्रेवी वाला हमारा वाइट कौरमा बिल्कुल रेडी है। अच्छा, ये स्टील का चम्मच है, दूसरे चम्मच जो है ना ये वाले, इससे सालन उठता नहीं है, इसलिए मैं ये वाला चम्मच इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मैं तरीके से करता हूँ, ऊपर ऊपर से, ठीक हो गया हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं तो कहता हूँ इस तरीके से करते हैं। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे सेट कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका ऑयल आप थोड़ा सा रिमूव करना चाहते हैं, कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि इसके अंदर टमाटर नहीं जाएंगे। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई, इसकी गार्निश पे सब्ज़ धनिया नहीं जाएगा, सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इस तरीके से डाल सकते हैं आप। इस तरीके से लंबाई में बारीक कटा हुआ अदरक इस तरीके से ये जाएगा इसके ऊपर, ठीक हो गया। इस तरीके से साथ में क्रीम अगर आप पसंद करते हैं तो ये इस तरीके से, ठीक हो गया जी। ये वाइट कौरमा हमारा रेडी हो चुका है।
अगर आप लोगों को हमारी ये यूनिक सी वाइट कौरमे की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। कढ़ाई गर्म है, मैं उठा नहीं सकता। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।